सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज की भूख आपकी जान भी ले सकती है। आज से पहले इसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा होगा, लेकिन आज एक ऐसा ही इंडियन केस सामने आया है। एक लड़की जो कि किसी के खिलाफ सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड करती थी, बेसिकली उन लोगों को एक्सपोज करती थी। पर अब थोड़े टाइम पहले ही वो अपने घर से मिली एक ऐसी अवस्था के बीच जिसे देखने के बाद आप लोग भी शॉक हो जाओगे। दरअसल ये केस सिर्फ एक जगह से कनेक्टेड नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ डेरे और बहुत बड़ी बड़ी चीजें इस केस के बीच आपको आगे पता चलने वाली हैं कि कैसे एक लड़की जिसने सिर्फ इतनी गलती की कि वो सोशल मीडिया पर वीडियोस डाल रही थी, आज वो अपने घर के अंदर से पाई गई। और जैसे ही इस केस के बारे में पूरी दुनिया में पता चलता है तो सारा सोशल मीडिया इसी केस के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि ये केस किसी नॉर्मल इंसान का नहीं बल्कि एक ऐसी लड़की का है जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, जिसको पंजाब के लोग रिसेंट डेज के बीच देख भी रहे थे, वो भी कुछ कारणों की वजह से। पर आखिरकार ऐसा क्यों उसके साथ हुआ और किया किसने, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो के बीच। वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं करण वाइस। कहानी की शुरुआत कनाडा के विंस्टर से शुरू होती है, जहां पर रहने वाली 45 साल की नैन्सी गरेवाल, जो कि बैकग्राउंड से पंजाब से बिलोंग करती थी, वो कनाडा में पहुंची। अब स्टडी करने के बाद वो एक नर्स बन चुकी थी। अभी अपने काम को करते हुए साथ ही साथ उसने सोशल मीडिया ज्वाइन किया था। सोशल मीडिया पर आए दिन ही वो डिफरेंट वीडियोस को अपलोड कर रही थी। अब बड़ी बात यह थी, पहले तो नॉर्मल वीडियोस अपलोड किए जा रहे थे जो कि किसी के खिलाफ नहीं होते, किसी के भी बारे में उसके अंदर बात नहीं की जाती। लेकिन बड़ा बवाल तब पड़ा जब नैन्सी गरेवाल ने खुलकर बोलना शुरू कर दिया था, जिन वीडियोस के अंदर वो बड़े बड़े लोगों के बारे में बात कर रही थी। जी सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੇ। ਸੋ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਡੈਥ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਜੇ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਅगर ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਡੇਰਾ ਬੰਦ ਆ ਇੱਥੇ। अब यहीं पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं सिर्फ वो चीज़ें बताने वाला हूं जो कि सोशल मीडिया पर है। दूसरी साइड न्यूज़ चैनल के द्वारा वेरीफाई की गई चीज़ें ही यहाँ पर बोली जाएंगी। जो भी डाटा है वो सारा का सारा ऑनलाइन पड़ा है, मैं लिंक्स भी नीचे डाल दूंगा। अब बड़ी बात यह है, नैन्सी गरेवाल ने वीडियोस डालनी शुरू की, जिन वीडियोस के बीच सबसे पहले उसने निशाना बनाया पंजाब के एक बहुत बड़े डेरे राधा स्वामी को, जिस डेरे के मेन मुखी हैं गुरविंदर ढिल्लों। अब इससे पहले तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अब बड़ी बात जो नैन्सी ने बोली, उसने ये कहा कि ये बोला पंजाब की पॉलिटिक्स के एक बहुत बड़े आदमी बिक्रमजीत सिंह मजीठिया, जिनको कि जेल के अंदर एक बाबा मिलने गए थे। अब बाबा जिनका काम वैसे तो यही होता है कि लोगों को भगवान के साथ जोड़ना, लेकिन अब बाबा का क्या काम इतने बड़े पॉलिटिशियन के साथ, वो भी वो पॉलिटिशियन जो कि मामले के अंदर जेल जा चुका है। अब ऐसे ही लोगों के साथ मिलने को लेकर नैन्सी गरेवाल अपनी वीडियोस के बीच बात करती है। अब जाहिर सी बात थी, अगर नैन्सी उसके ऊपर बोल रही थी तो दूसरी साइड जो डेरे को मानने वाले लोग थे, जो श्रद्धालु थे, वो सारे नैन्सी के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। कमेंट्स के जरिए वीडियो डालकर सभी लोग नैन्सी के ऊपर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट, जब नैन्सी गरेवाल यहीं पर नहीं रुकती, उसने आवाज़ उठानी शुरू की पंजाब के और भी बहुत सारे मुद्दों के ऊपर। अब ये मुद्दे नॉर्मल नहीं थे, कोई भी सिख धर्म का मुद्दा, दूसरी साइड जो सिख होते हैं, निहंग होते हैं, उनके बारे में भी नैन्सी गरेवाल अपनी रिसेंट वीडियोस में बात करती हुई दिखाई दे रही थी। अब जो वीडियोस के बीच शब्दावली थी वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी, शब्दावली बहुत ज़्यादा गलत थी, जिन्हें देखने के बाद लोगों को गुस्सा आ रहा था और गुस्से के चलते हुए लोग ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, वीडियोस को शेयर कर रहे थे। इसी कारण नैन्सी गरेवाल का ऑफिशियल अकाउंट ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ ले रहा था। और इन चीज़ों को देखने के बाद नैन्सी बार बार सेम टॉपिक्स पर बोलती जा रही थी, वो भी बिना रुके। अब होता क्या है, जिन लोगों को भी ये वीडियोस अच्छे नहीं लगते वो नैन्सी के कॉन्टैक्ट्स निकालते हैं और नैन्सी को धमकियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। उसे कहा जाता है अपना सोशल मीडिया डिलीट करो, अपनी वीडियोस को डिलीट करो और सभी से सामने आकर माफ़ी मांगो। अगर तुम माफ़ी नहीं मांगोगे तो इसका हशर कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन दूसरी साइड नैन्सी गरेवाल, जिसने कि ठान लिया था कि वो इन चीज़ों को बोलने वाली है, वो किसी से नहीं डरेगी, वो इन सभी की बात नहीं मानती। जिस भी नंबर से उसे कॉल आती वो नंबर को ब्लॉक करती। और यहीं तक कि सब कुछ होने के बाद नैन्सी गरेवाल की मदर ने पुलिस को ये भी बताया कि सबसे 2 महीने पहले नैन्सी ने
कनाडा की पुलिस को सारे प्रूफ के साथ कंप्लेंट भी दर्ज करवाई थी। अब होता ये है, मामला नहीं रुकता। नैन्सी बार बार वीडियोस अपलोड करती जाती है और लोगों की धमकियां आनी और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब विंडसर में रहती हुई नैन्सी, जो कि एक नर्स थी, वो अपनी ही जॉब के लिए लसाल चली जाती है, एक अलग सिटी, जहां पहुंचने के बाद वो एक बुजुर्ग क्लाइंट की केयर कर रही थी। आप भी जानते हैं नर्स का क्या काम होता है, किसी की टेक केयर करना, उसे मेडिसिन देना और ये सब चीज़ें। ये ऐसा करने के लिए ही नैन्सी वहां पर पहुंची थी, लेकिन वहीं पर यह बड़ा कांड होता है। अब स्टोरी में 2 महीने और पीछे चलते हैं। इस हमले से पहले भी नैन्सी गरेवाल के घर को आग लगाने की कोशिश की गई थी। ये आग भी उसी टाइम पर लगाई गई थी जिस टाइम पर नैन्सी अपने घर के अंदर बंद थी, लेकिन तब भी पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला और ये मामला भी वैसे ही टल गया। लेकिन नैन्सी ये चीज़ जानती थी, एक ना एक दिन उसके साथ ऐसा हो सकता है। अब हुआ क्या, जिस टाइम पर नैन्सी अपने पेशेंट के घर पर थी, जो कि एक बुजुर्ग औरत कैनेडियन गोरी, उसी के घर पर उसकी टेक केयर करती हुई नैन्सी उसके घर में रह रही थी। तभी अचानक घर के बाहर एक कार रुकती है। अब बुजुर्ग औरत ने बोला कि बाहर जाओ और देखो कौन आया है। नैन्सी ने डोर को ओपन किया। वो बाहर ये देखने गई कि शायद इसी घर के लिए बाहर कोई पहुंचा है, लेकिन गाड़ी के पास जाते ही 2 लोग वहां से बाहर आते हैं। दोनों ने मास्क पहन रखे थे और दोनों के हाथ में तीखे चाकू थे। अब इसी चाकू के साथ नैन्सी के ऊपर वार किया जाता है। अब वार होने के बाद नैन्सी एकदम से ही घर के अंदर वापस जाने की कोशिश करती है, पर कनाडा के घरों के डोर्स कुछ अलग तरीके के होते हैं। अगर एक बार के लिए आपने डोर को ओपन किया, ओपन रहने के बाद अगर फिर से डोर बंद होती है तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। नैन्सी ने बहुत जोर लगाया, लेकिन वो उस डोर को ओपन नहीं कर पाई। जिसके बाद घर के पीछे ही एक जंगल था, जिस जंगल में नैन्सी भागती है, लेकिन पीछे पीछे ये दोनों मास्क पहने हुए आदमी भी उसके पीछे भागते हैं। वहां भागते भागते ये नैन्सी को पकड़ लेते हैं और वहीं पर बार बार उसके ऊपर वार किया जाता है। लेकिन जब भी ये सब कुछ हो रहा था तो नैन्सी की पेशेंट, जो बुजुर्ग गोरी औरत थी, वो ये सब कुछ देख लेती है। उसने पुलिस को कॉल की और पूरे 3 मिनट के अंदर पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद पुलिस को ये दोनों आदमी तो नहीं मिले, लेकिन जख्मी हालत के बीच नैन्सी मिलती है। पुलिस ने नैन्सी को उठाया, एम्बुलेंस में डालने के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद नैन्सी गरेवाल नहीं रहती। अब थोड़े टाइम के अंदर ही फैमिली को कॉल की जाती है और इस चीज़ के बारे में बता दिया जाता है। पूरे सोशल मीडिया के ऊपर नैन्सी गरेवाल की बातें होनी शुरू हो जाती हैं। लोग अजम्पशन लगानी शुरू करते हैं कि किस इंसान ने नैन्सी के साथ ऐसा किया हो सकता है, लेकिन अब तक भी पक्की रिपोर्ट बाहर नहीं आई। लोगों का यही कहना है कि जो लोग पहले धमकियां दे रहे थे उन्हीं के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू होनी चाहिए। कैनेडियन पुलिस ने अभी तक कोई भी फुटेज जारी नहीं की, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे ही इस केस के बारे में कोई नई अपडेट आएगी तो हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है, थोड़े से व्यूज़ और लाइक्स के लिए अपनी जान को जोखिम में डालना सही है या गलत? कमेंट ज़रूर कर देना।